हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका भाई फैक्ट भाई। और अब यार घर की हर लाडली लगती है। लाडली पापा की राज दुलारी का कोई दोस्त हो ना हो, उसकी बीएफ तो बारबी होती है। लेकिन भाई दुनिया में कुछ ऐसी भी लड़कियां, औरतें हैं जिनका ये बचपन का बचपना गया नहीं और अपने इस जुनून को खुद को बारबी में ट्रांसफॉर्म करके ही मानी, वो भी छाती की हड्डी पसली निकलवा के। हाँ, अब झूठ मत बोलना, पर इस बंदे की तरह खूबसूरत, चार्मिंग और एक चिक मैग्नेट बनने का शौक तो गली के हर लफंडर को होता ही है। लेकिन क्या आपने किसी को कभी अपनी नाक कटवाते रेड स्कल जैसे बनने की सनक लगते देखा है? और एक बंदे ने तो तुम्हें वो माता चपिता तुम्हें को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, लेकिन भगवान के लिए नहीं, सुपरमैन कार्टून के लिए। और बस फिर 23 सर्जरी करवा के पैंट पे चड्डी पहन के अब रास्ते में स्माइल प्लीज करता फिरता है। सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके बचपन की यादें ताजा तो क्या हकीकत में ही तब्दील कर देगा, क्योंकि आज मंच को गर्मा गर्म करने एक ऐसी भी कैरेक्टर आ रही हैं जिसने बचपन के हर रामू श्यामू घनश्यामू को अपने बच्चे होने का पछतावा दिलाया है। हमारी विदेशी जेसिका भाभी जी भी आज एक हकीकत बन चुकी हैं। तो चलिए मिलते हैं इन सबसे इन और टुडेज वीडियो टाइटल 8 people who transform themselves into cartoons। नंबर 1, जेसिका रैबिट्स एंड पेनी ब्राउन। आप जिस ओवर स्मार्ट दीदी की बात करने जा रहा हूँ वो सच में कमाल है। इन्होंने सीधा कार्टून वर्ल्ड की सबसे सेक्सीएस्ट फिक्शनल कैरेक्टर को कॉपी कर लिया। भाई जेसिका भाभी जी, क्या फिगर, क्या चाल ढाल। जिसने भी उसका एनिमेशन बनाया होगा उसे और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। लेकिन जिस बंदी ने उसे कॉपी किया है, भाई उसको देखने के बाद बेचारी जेसिका ने तो अपना गला ही दबा लिया होगा। लो तुम भी देख लो। इन दीदी का नाम है पेनी ब्राउन। इनके वो जब भी जेसिका को देखते तो एक बार इनकी तरफ प्यासी और मजबूर नजर से जरूर देख लेते। अब ये बात रोज इनसे झेली नहीं गई और इन्होंने सोचा कि क्यों ना जेसिका जैसी ही बन जाऊं। बस न वेट की चिंता और ना ही हेल्थ की, लग गई जेसिका जैसा लुक बनाने में। और भाई अपने मियाँ के सर से जेसिका का भूत उतारने के लिए बंदी घंटों तक कॉर्सेट बेल्ट पहन के रखा करती थी। डॉक्टर्स तक ने ये बोल दिया कि इसे ज्यादा देर पहनने से उनके ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं, और कॉर्सेट का 15 इंच हासिल करके ही दिखा दिया। हालांकि ये जेसिका का तो मालूम नहीं, लेकिन इनके मियाँ जी को मजा आ गया। अब वो इनके साथ काफी खुश रहने लगे। मतलब देख रहे हो जलन की हाइट। नंबर 2, सुपरमैन। अब भाई वो कहते ना कि दिल लगी दीवार से तो परी किस काम की, बस यही हुआ इस बंदे के साथ। मतलब अच्छे खासे बड़े बड़े सेलेब्स को छोड़ के इसको आम इंसान जैसा दिखना रास नहीं आया, क्योंकि इसको तो कार्टून बनना था। इस बंदे का नाम है हर्बर्ट, जो सुपरमैन की पहली बेल्ट वाली लाल चड्डी का ऐसा दीवाना हुआ कि पजामे के अंदर चड्डी पहनना बंद करके पजामे के ऊपर चड्डी पहनने लगा। अबे भाई कुछ तो सोचता, वो कार्टून कैरेक्टर था, तू इंसान का बच्चा है। चलो अब जरा सुपरमैन से इसके असली लुक को कंपेयर करते हैं। कहाँ सुपरमैन इतना हैंडसम, गोरा चिट्टा, लंबा, पतली सी नाक, पिंक लिप्स, और कहाँ ये गोभी के पकौड़े जैसी नाक, भोपले सी शक्ल का छोटा पैकेट। लेकिन अब बनना तो सुपरमैन ही था। सो पहन लिए सुपरमैन जैसे सेम टू सेम कपड़े, मुंह पे लगाया पतंजलि का आटा, बालों में आंवले का तेल विद थोड़ा सा पानी, और माथे पे बालों से बनाया सी। लेकिन अभी तक सुपरमैन वाली फीलिंग नहीं आई भाई को। जब इन्होंने गौर से देखा तो पाया कि इनकी पकौड़े सी नाक और कुरकुरे जैसे टेढ़े मेढ़े जॉलाइन और पत्ते जैसे लिप्स इनको सुपरमैन के जगह सीमैन बना रहे हैं। लेकिन अब ये सब बदलने वाला था, क्योंकि भाई ने अपनी इस पकौड़े सी नाक को मिर्ची जैसी बनाने की ठान ली और करवा डाली सर्जरी। ना सिर्फ नाक बल्कि पूरा फेस और एब्स को मिला के कुल 23 सर्जरी कराई। अब सबसे बड़ी बात, इस बंदे के पास इस सुपरमैन लुक के लिए और सबसे बड़े सुपरमैन के फैन के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से अवार्ड भी मिल चुका है। मतलब ये बंदा फैन बनते बनते हीरो ही बन बैठा। नंबर 3, रेड स्कल एंड हैरी डेमन। मतलब ठीक है यार, आप अपने फेवरेट कैरेक्टर जैसा देखने के लिए लुक ट्रांसफॉर्मेशन करा लेते हो, लेकिन कोई इतना कैसे घुस सकता है अपने पसंदीदा कैरेक्टर में कि अपनी नाक ही उड़वा दे। हेनरी डेमन नाम के एक बंदे को कैप्टन अमेरिका के रेड स्कल इतना पसंद आया कि उसने उसके जैसा बनने के लिए अपनी नाक तक कटवा के छोटी सी करवा ली। अभी इतने पे ही नहीं थमे थे मिस्टर, इन्होंने अपने माथे पे डर्मेटोलॉजिकल इम्प्लांटेशन की मदद से बड़े बड़े गोले बनवा लिए। अभी गोरे चिट्टे फेस को लाल और काले रंग के टैटू से लीपापोती कर ली है। अपनी आंख के अंदर भी पूरा ब्लैक टैटू बनवा लिया है, और इसके अलावा पता नहीं और कितनी सारी सर्जरीज करवाई हैं इस बंदे ने। अब इतना विचित्र लुक करवाने के बाद भी बंदा बोलता है कि मैं नॉर्मल हूँ, मतलब हम भी एलियंस हैं। वैसे अगर तुम कैप्टन अमेरिका के रेड स्कल को पसंद नहीं करते तो बस एक बार मेरे कहने पे इन दोनों को कंपेयर करना, देखना तुम्हें वो रेड स्कल पसंद आने लगेगा। नंबर 4, एनास्टेसिया बार्बी। चलो अब मिलवाता हूँ आपको एक और बार्बी डॉल से। इस खूबसूरत जीती जागती बार्बी डॉल का नाम है एनास्टेसिया, जो यूक्रेन में एक मॉडल है। हालांकि इसके बाल और आंखें पहले से भी
बड़ी बड़ी थी, लेकिन इसको अपनी सुंदरता से थोड़ा भी संतोष नहीं था, क्योंकि इसे तो आम लड़की रहना ही नहीं था, बल्कि इसे बार्बी डॉल बनना था। वैसे तो ये कितने सारे इंटरव्यूज में कह चुकी हैं कि इसने कोई सर्जरी नहीं करवाई, बस आंखों का कलर चेंज कराया। मतलब 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली है। अब किसी भी आम लड़की की फिगर नॉर्मली ऐसी तो नहीं होती। इन मोहतरमा ने चेहरे से लेकर लिप्स तक सब कटवाया छटवाया है। और तो और जब ये कहीं बाहर जाती हैं तो इनको अपनी सिर्फ एक आंख का मेकअप पूरा करने में 20 मिनट लगते हैं, जितने में तो हम 2 बार पॉटी करके आ जाएं। तो जरा सोचो पूरे मेकअप में कितना टाइम लगता होगा इनको। नंबर 5, लॉर्ड ऑफ रिंग्स एंड मेलिंडा मून। और अब जिस लड़की के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो कई सालों से एक काल्पनिक कहानी को सच समझकर सपनों की दुनिया में जी रही है। इस लड़की का नाम है मेलिंडा मून, जो कि कनाडा की एक मॉडल है। इसे बचपन में मम्मी ने प्यार से परी क्या बुला लिया, ये तो खुद को परी ही समझने लगी। लेकिन ऐसा सिर्फ इसे ही लगता था और किसी को नहीं। हर कोई इसे मेलिंडा मेलिंडा ही बुलाता था। अब जैसे जैसे ये बड़ी होने लगी, इसका ईगो हर्ट होने लगा। जब ये किसी से भी बोलती थी कि पता है मैं पिछले जन्म में परी थी, तो सामने वाला बोलता चलना सस्ता नशा भूख क्या ये गया, बड़ी आई परी। एक दिन तो मम्मी ने भी बोल दिया, ये क्या परी परी करती रहती है तू, बस पापा की परी है, ज्यादा लाड़ में मत आना। हाँ बस उस दिन तो इसकी किलस गई और इसने ठान ली कि परी बनना है, मतलब बनना है। बहुत सोचने के बाद उसे पीटर जैक्सन की एक सीरीज में वैसा कैरेक्टर मिल ही गया। ये हिरन जैसे कान वाली लड़की अब उसका लुक आइडल बन चुकी थी। बस फिर क्या था, ये पहुंच गई सर्जन के पास और अपने कान करवा लिए हिरन जैसे। लेकिन इसके चुईया जैसे फेस पर ये हिरन के कान अच्छे नहीं लग रहे थे, तो फिर इसने अपना नाक, कान, लिप्स और जुबान तक छिदवा लिए और छेदी क्वीन बन गई। लेकिन अभी भी इसे कोई परी नहीं बुला रहा था। अब इसने अपनी बॉडी में कुछ सर्जरीज करा ली, जिसमें लगभग $325 खर्च हो गए, लेकिन अभी भी इसको कोई परी नहीं बुलाता। पर ये मैडम अपने इस लुक से काफी खुश हैं। कमाल है। नंबर 6, बार्बी एंड वेलेरिया ल्यूकिनोवा। अब आपको मिलवाता हूँ सचमुच की इंसानी बार्बी डॉल से, जिसने बार्बी जैसा लुक पाने के लिए अपनी कितनी सारी हड्डियां पसलियां निकलवा दी। सच में यार, मतलब कोई किसी लुक के लिए इतना पागल कैसे हो सकता है कि अपनी रिब्स ही निकलवा दे। लेकिन इस लड़की को इंसान बन के रहना पसंद नहीं था, तो बस बन गई बार्बी डॉल। हालांकि ये बचपन में खुद को देख के बड़ी खुश होती थी और इसकी आंटियां इसे डॉल डॉल बुलाती थी। अब आंटीज की इस बात को इस बंदी ने दिल पे ले लिया और शुरू कर दिया डॉल जैसा मेकअप लगाना। लेकिन अब मेकअप लगा के भी इसका लुक बार्बी जैसा लग नहीं रहा था, जिसकी वजह से इसने इतनी सारी सर्जरीज करवाई, इतनी सर्जरी करवाई। जब खुद को पहली बार मिरर में देखा तो अपने आप को ही नहीं पहचान पाई। इस बंदी ने अपनी आईलैशेस से लेकर कमर, कंधे, पैर सब बदलवा लिए थे और पेट की कुछ पसलियां भी निकलवा के फेंक दी। उसके बाद जब इससे पूछा गया कि बार्बी जैसा दिखने के लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ा, तो ये बोलती है ये सब मैंने योगा, एक्सरसाइज और डाइट से किया है। नंबर 7, हल्क एंड रोमारियो डॉस सैंटोस एल्व्स। एक रोमारियो डॉस सैंटोस एल्व्स नाम के भाई साहब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एवेंजर्स मूवी देखने पहुंचे। अब वहाँ वो मूवी कम अपनी गर्लफ्रेंड की बातों पे ज्यादा ध्यान देने लगे। मतलब उनकी गर्लफ्रेंड को हल्क इतना पसंद आया कि रात को बेडरूम में भी वो सपने में ओ हल्क, हाँ उसी को याद कर रही थी और यही बार बार कह रही थी। अब भाई की तो किलस गई। बस फिर क्या था, भाई ने हल्क बनने की कसम खाई। अब वैसे तो भाई ब्राजील में बॉडी बिल्डर है, जिसकी वजह से इनकी अच्छी खासी बॉडी पहले से ही थी, लेकिन हल्क बनने के चक्कर में इनका वर्कआउट और भी ज्यादा बढ़ गया। इनके बाइसेप्स तो बन गए, लेकिन हल्क जैसे नहीं। अरे मेरे डम्बो भाई, वो सब वीएफएक्स था, सच्ची वाला नहीं। लेकिन अब इसको तो हल्क ही बनना था। इसके चक्कर में खुद की बॉडी को अल्कोहल, पेन किलर इंजेक्शंस और केमिकल्स का कॉकटेल बना डाला और कुछ ही दिनों में इनके बड़े बड़े भारी भारी बाइसेप्स आ गए। अब इनकी गर्लफ्रेंड खुशी से उछल पड़ी और हल्क को भूल गई। लेकिन कुछ दिनों बाद ही इनके हाथों पैरों में जबरदस्त दर्द होने लगा। डॉक्टर से पूछने पर पता चला कि अगर वो ऐसे ही अपने बाइसेप्स बढ़ाते रहे, इनके दोनों हाथ कटवाने पड़ेंगे। अब भाई टेंशन में आ गए कि भाई गर्लफ्रेंड तो कभी गुस्सा होके चली गई तो वापस आ सकती है, लेकिन हाथ चले गए तो फिर तो इन्हें पूरी तरह अपनी मैडम पे ही डिपेंड होना पड़ेगा। इसलिए ये मिस्टर समय रहते संभल गए और अब ठीक ठाक कट रही है इनकी। नंबर 8, सारा बर्ज एंड बार्बी। दोस्तों, अब जिस मोहतरमा की बात करने जा रहा हूँ, उन्हें बार्बी बनने का शौक काफी महंगा पड़ा और इनके इस शौक ने इनकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ दर्द भर दिया है। इनका नाम है सारा बर्ज, जिनकी एक छोटी सी बेटी भी है, लेकिन आज भी इन श्रीमती जी को बार्बी जैसा ही दिखना है। इसे कहते हैं बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। फिर क्या था, अपने को बार्बी जैसा बनाने के लिए पिछले 20 सालों में $3,25,000 खर्च कर चुकी हैं।
सारा का कहना है कि उन्होंने अब तक इतनी सर्जरीज करवाई हैं कि अब उन्हें सर्जरी की लत लग गई है। भाई दारू गांजा चिलम की लत सुनी थी, लेकिन दर्द भरी सर्जरी की लत पहली बार सुन रहा हूँ। साथ ही इनका ये भी कहना है कि अगर वो ये सर्जरी नहीं कराएंगी तो उनका पूरा फेस खराब हो जाएगा। अब बुढ़ापे में 5 साल के बच्चे के खिलौने की नकल करेगी तो यही होगा ना। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? इनमें से सबसे ज्यादा खिसका हुआ कौन सा लगा? किसका अपर वाला माला सबसे ज्यादा खाली लगा? मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर तुम्हारे पास भी कोई ऐसा नमूना है तो वो भी बताओ। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दो यार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना, नहीं तो बेटा तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी कुछ ऐसी अतरंगी करवा बैठेगी यहाँ और बन जाएगी दूसरा गोला का प्राणी, फिर लेके फिरते रहना एलियन एलियन करके। हाँ तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय।